Hands on your heart. Inhale slowly, exhale slowly. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my beloved Guru, Grand Master Choa Kok Sui, his Guru, Lord Mahaguruji Meling, all the holy Gurus, holy Masters, Lord Shiva, Lord Brahma, Lord Vishnu, Lord Krishna, Goddess Ma Karni, Goddess Ma Saraswati, Goddess Ma Lakshmi. We invoke for your blessings. May the coming new year is full of success, happiness, joy, and may each one of us know the purpose of our life. And may this session help us understand how to go about this year 2022 to make it one of the finest years of our life. Thank you all the beings of it. All the beings for being around. Thank you, angels of internet, for letting us have a smooth running session. Inhale the blessings. Atma Namaste everyone. So सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. मे आने वाला साल सबके लिए सुखमय, अच्छा रहे, सक्सेसफुल रहे, हैप्पी रहे, प्रॉस्परस रहे और सबसे ज्यादा गुड हेल्थ रहे. सो ये साल मेरी मुहिम है गोल्स एंड टारगेट्स. सो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी 2 सेशंस आ चुके हैं. उसका छोटा सा ब्रीफ अप मैं अभी ले लेती हूँ कि क्यों गोल्स लिखना जरूरी है, क्यों ऐसा होता है. गोल्स क्या है? 1, ऑक्सीजन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी की ऑक्सीजन है. कैसे है वो अभी आप समझेंगे. दूसरा, जो जीवन में गोल्स नहीं लिखता है वो लोग दिशाहीन रहते हैं. यू नो, जैसा कि एज आई टोल्ड इन वन ऑफ माय वीडियोस कि आप जब टैक्सी हायर करते हो, टैक्सी वाले का पहला सवाल क्या होता है? जाना कहाँ है. आप उसको ये नहीं बोलते भैया जा तुम्हारा मन है ले चलो, आज तो घूमने का मन है. ऐसा हम नहीं करते. सो उस टैक्सी वाले को या उस रेस्टोरेंट में वेटर को, सबको हम बताते हैं कि व्हाट डू वी नीड. सो ये हमारी जिंदगी है, कैसे इसको हम बेपरवाह बिना कोई दिशा के जिए. वी ऑल शुड राइट गोल्स. आने वाले साल के लिए अपने गोल्स लिखिए, वो मैं बताती हूँ कैसे लिखना है. उससे पहले अगर आपने लिखे हैं ऑलरेडी गोल्स और आपको लगता है कि वो मेरे गोल्स पूरे नहीं हुए, कुछ जरूर हुए होंगे, तो जो पूरे हुए उनको भी लिखिए कि क्या स्ट्रैटेजी आपने करी और वो पूरे हो गए. और मोर देन दैट, जो नहीं पूरे हुए हैं उनको लिखिए और फिर लिखिए क्यों पूरा नहीं हुआ. क्या फोकस की कमी थी, क्या डिसिप्लिन की कमी थी, क्या कमी थी जिसकी वजह से आपका वो गोल पूरा नहीं हुआ, क्या स्ट्रैटेजी की कमी थी. सो when you write all this, now one more thing, written words have power. जो शब्द हम लिख लेते हैं, मेरी ग्राफोलॉजी बुक में मैंने बताया है, जो हम लिखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है. इसीलिए लिखना जरूरी है. अदरवाइज वो वेग थॉट्स रहते हैं, हवाई पुलाव रहते हैं. हमें वो पुलाव पकाना है. सो वी हैव टू राइट आवर गोल्स. ओके, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू राइट गोल्स. सो एक वर्ड आपने यूट्यूब पे और मैंने भी पिछले साल सेशन लिया था जिसमें बताया था, राइट स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट मतलब SMART. ये 5 अक्षरों का एक मतलब है. सबसे पहला वर्ड S का मतलब स्पेसिफिक. आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, क्रिस्प. आपको चाहिए क्या? अगर वेट लॉस करना है तो ऐसा नहीं बोलना है इस साल तो भाई थोड़ा वेट लॉस करेंगे. ठीक है जी, क्या, कितना, कब, कैसे. सो इट शुड बी स्पेसिफिक. इस साल मैं 100 किलो की हूं तो 70 पे आना है. सो इट शुड बी स्पेसिफिक. या मुझे क्लास में फर्स्ट आना है. कौन सी क्लास में फर्स्ट आना है, कैसे आना है, कितना और ऊपर जाना है. चलो क्लास में फर्स्ट आना एक स्पेसिफिक गोल हो गया, बट ये मुझे पढ़ाई में अच्छा करना है, वो एक जेनरिक गोल हो गया. सो डोंट मेक इट अ जनरलाइज्ड गोल, बी स्पेसिफिक एंड राइट इट डाउन. और 5-7 बार आप लिखेंगे ना, एकदम क्रिस्प
आपको एक गोल मिल जाएगा कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। सेकंड वर्ड इज एम। एम का क्या मतलब है? मेजरेबल। क्वांटिटी, जब हम कोई चीज को मेजरेबल कर लेते हैं तो वो और ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाती है, क्वांटिफाई कर लेते हैं और कॉन्क्रीट हो जाता है। कैसे? वही एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे पढ़ाई में अच्छा करना है, तो अगर आप 42% लाते थे पिछली बार और इस बार 45% ले आए, अच्छा हो गया ना पढ़ाई में, बट उससे क्या आप पास हो पाए? आप नहीं हो पाए पास। सो यू हैव टू मेक इट मेजरेबल कि मुझे कितना ऊपर जाना है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको कितना ऊपर जाना है इस साल, आपको वो मेजर करना है, ताकि जब साल खत्म हो आपको पता हो कितना करीब थे, कितना कम था, क्वांटिटी आपको पता हो। आप सब्जी लेने जाते हैं, आप क्या बोलते हैं? भैया 2 किलो मटर दे दो। आप ये थोड़ा ना बोलते हैं मर्जी आए जितना दे दो, या अच्छा अंदाज से इतना दे दो। यू क्वांटिफाई। सो सेम वे, जब भी गोल्स लिखे उसके साथ एक क्वांटिटी जरूर लिखें। इतना वेट कम करना है, इतनी सैलरी बढ़ानी है, इतनी परसेंटेज ज्यादा लानी है मार्क्स में, ये सब। देन द थर्ड वर्ड इज अचीवेबल। ए फॉर अचीवेबल। नाउ अचीवेबल का क्या मतलब है? वैसे तो शिद्दत से कुछ करो तो सब कुछ पा सकते हो, बट क्या हम तारे तोड़ के ला सकते हैं? क्या हम मून पे जा सकते हैं? नहीं। सो योर गोल शुड बी इन अकॉर्डेंस टू योर कैपेसिटी, अचीवेबल होना चाहिए। लाइक अगर आप 45% लाते हो तो यू कैन जस्ट से कि इस बार मैं फर्स्ट डिवीजन से पास होऊंगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं स्कूल टॉप करूंगा। इट इज वेरी, ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ऐसा सोचा है तो कर सकते हो, बट लेट्स नॉट स्ट्रेस आवरसेल्फ, लेट्स नॉट मेक आवर गोल अनअचीवेबल, मेक इट। सो इस साल फर्स्ट डिवीजन, नेक्स्ट ईयर 90%, एंड देन यू कैन टॉप द स्कूल। ओके, सो मेक योर गोल्स अचीवेबल। जैसा कि स्पेसिफिक में क्या था, मुझे घूमने जाना है। किधर भाई? मुझे अमेरिका जाना है। तो ठीक है, उसको फिर क्वांटिफाई करो, अमेरिका जाने के लिए मुझे इतने सारे पैसे चाहिए। देन अचीवेबल। अब आपको वीजा नहीं मिल सकता क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनकम नहीं है, या अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, आप कैसे जाएंगे अमेरिका? आपने गोल सेट कर दिया, in January I'm going to America. Is it possible? No, it's not achievable. So make achievable goals. Okay, then SMAR, R का मतलब है relevant goals. relevant का क्या मतलब? जो आपके जीवन में हो सकता हो, रेलेवेंस हो उसका। जैसा कि अगर आपने ये गोल बना लिया कि मेरी इस महीने की सैलरी होएगी, अभी 50,000 होती है, आप गोल बना लेते हो कि मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं पर मंथ। ठीक है साहब, आप कमा सकते हो, बट देन आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, आप अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि इतना स्ट्रेस हो जाएगा, वो बर्डन हो जाओगे आप काम से। सो कीप योर गोल्स रेलेवेंट, कि यहां है तो यहां चलते हैं, यहां है फिर यहां जाएंगे। सो सबका रेलेवेंस होना चाहिए। आपका फाइनेंशियल गोल शुड गो विद योर फैमिली गोल, योर फैमिली गोल के साथ आपका हेल्थ गोल, सारे गोल्स को रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह तो आपने इतनी तरक्की कर ली, एक जगह आप डाउनफॉल में जा रहे हो, तो ओवरऑल आपका पीस ऑफ माइंड चला जाता है। देन फिनाले चीज, टाइम बाउंड। गिव योर गोल्स अ टाइम, वो भी रेलेवेंट टाइम, कि मुझे 3 महीने में यहां से यहां तक पहुंचना है, 6 महीने में मुझे यहां तक पहुंचना है, 1 साल में मुझे यहां तक पहुंचना है। When you make this kind of a thing, I'll share my example with you. So I had decided to write a book. Last year एक ऐसी तिथि होती है, अगेन मेरी बहन ने मुझे बताया था, I was telling people कि अक्षय तृतीया, चलो आपको बता देती हूँ, अक्षय तृतीया पे मैंने सबसे एक रिचुअल करवाई थी लास्ट ईयर, अपने लिए भी की। तो मेरी सिस्टर ने बोला तू बुक लिखने की एक रिचुअल कर दे, एक रजिस्टर ला, उस पे एक हेडिंग डाल, एंड यू डिसाइड कि एवरी डे यू आर गोइंग टू राइट दीज मेनी पेजेस। एंड मैंने ऐसा तो नहीं किया,
बट मैं रजिस्टर जरूर लाई, उस पर हेडिंग जरूर डाला कि आई हैव टू राइट अ बुक. आई डिड नॉट डू दैट. देन इन प्रोसीडिंग मंथ्स मैंने मेरी ई बुक्स का लॉन्च किया, एंड देन माय फादर सेड कि ये मेरे दादाजी का ड्रीम है फिजिकल बुक लिखने का, तो आई सेड आई डू इट. तो देन आई टुक अ चैलेंज फॉर माई सेल्फ. 9 दिन नवरात्रि के, आई विल राइट माई बुक. एंड देन आई चूज अनदर टॉपिक, ग्राफोलॉजी, क्योंकि उसकी छोटी सी बुक है. वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी की लंबी होने वाली है, और ये एक ऐसी चीज है जो सारी दुनिया के काम आएगी, ग्राफोलॉजी की नॉलेज. सो 9 days ग्राफोलॉजी बुक. फिर उसको और मैंने डिवाइड किया कि हर रोज एक चैप्टर लिखूंगी. बड़ा वाला के लिए 1 दिन लूंगी, छोटे होंगे तो 2 टॉपिक्स ले लूंगी 1 दिन में. और दशहरे पे आई विल गिव टू द पब्लिशर टू गेट इट पब्लिश्ड. एंड आई वाज एबल टू डू दैट बिकॉज आई हैड सेट अ टारगेट. आई हैड मेजर, वो मेजरेबल भी था, वो अचीवेबल भी था, क्योंकि फिर मैंने वास्तु की किताब नहीं ली. वास्तु की किताब बड़ी होने वाली थी, ग्राफोलॉजी छोटी थी, तो वो अचीवेबल भी था, वो रेलेवेंट भी था, बिकॉज आई हैड ऑल द अदर थिंग्स. आई हैड अ वेरी गुड सर्वेंट एंड कर्णी जी की एनर्जीज. सो वो रेलेवेंट भी था, और टाइम बाउंड मैंने पहले ही कर दिया था. सो when we apply all these 5 elements, आपका ऐसा हो ही नहीं सकता गोल पूरा ना हो. So once again, let's summarize. Our goals have to be very specific, crisp. What do you want? It cannot be कि मुझे अमीर होना है. कैसे? मेरी लॉटरी भी खुल सकती है, मेरे पापा भी मुझे 5 करोड़ रुपए दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. क्या ऐसे होना है? या मुझे अमीर होना है क्योंकि मुझे मेरी सैलरी में अप्रेजल चाहिए, तो अब मैं 2 घंटे काम करती थी तो अब मैं 4 घंटे करूंगी, या मैं एक दूसरा छोटा सा बिजनेस खोलूंगी, उसमें से आई विल गेट एडिशनल इनकम. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. देन मेजरेबल, कितना बढ़ना है ऊपर आप, क्योंकि अगर आपने कहा मुझे अमीर होना है तो 50,000 सैलरी है, 55,000 हो गई, क्या आप अमीर हो जाओगे उससे? थोड़े से तो हो गए. सो जस्ट कीप इट मेजरेबल कि पहुंचना कहाँ है. ओके, अगर आपको 55,000 ही चाहिए, दैट्स वेरी गुड. क्योंकि एक और चीज आपको बताती हूँ अभी, मेजरेबल हो गया, अचीवेबल, 50,000 से 60-70,000 तक पहुंचा जा सकता है, 50,000 से 2 लाख पहुंचा जा सकता है, बट बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बहुत बवाल हो जाता है. सो लेट्स कीप इट अचीवेबल. रेलेवेंट ऑल्सो, कि क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट है. अभी मैं एक हाउसवाइफ हूं. आई एम 47 years old, ओके, एंड आई डिसाइड मुझे एक बहुत तगड़ा वाला स्विमर बनना है. आई हैव टू विन ओलंपिक्स. मुझे स्विमिंग का एस भी नहीं आता है आज. डू यू थिंक इट्स पॉसिबल फॉर मी? यस, इम्पॉसिबल चीजें करते हैं लोग, क्योंकि जिन्होंने भी एरोप्लेन बनाने का सपना देखा था वो उस दिन इम्पॉसिबल था, they could do. But if I see I'm 47 years old, मुझे स्विमिंग आती ही नहीं है, अब नए सिरे से सीखूं, फिर मैं वो अचीव करने जाऊं, तो मेरी बाकी सारी चीजें, मेरी फैमिली, मेरी हेल्थ, बहुत सारी चीजें एट स्टेक हो जाएगी. लॉट ऑफ मनी, एनीथिंग, lot of things would be required for me to win the Olympics in swimming competition. On the other hand, if I plan something relevant to my life, कि मैं इस बार जयपुर की बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगी, इट्स पॉसिबल फॉर मी, इट्स अचीवेबल फॉर मी, क्योंकि 15-20 साल का काम किया हुआ है मैंने इस लाइन में. तो कोई पर्टिकुलर अवार्ड है, मुझे जीतना है, तो वो मैं देख सकती हूँ, प्लान कर सकती हूँ. सो मेक इट रेलेवेंट ऑल्सो. देन टाइम बाउंड, यू हैव टू हैव अ टाइम बाउंड, क्योंकि हर चीज समय से चलती है. सर्दी, गर्मी, बारिश, न्यू ईयर, everything has a time with them, a date with them. Let's keep it, let's give everything a date. जैसे शादी हम फिक्स करते हैं ना, तो हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं भैया जब गहने बन जाएंगे, कपड़े बन जाएंगे, शादी कर लेंगे. नो ना, वी प्लान 12 दिसंबर को शादी करेंगे, तो फिर 12 दिसंबर को होती है शादी. सारी कायनात लग जाती है आपका वो सपना पूरा करने में. सो प्लान. नाउ one more thing which I'm going to, so मेरे YouTube पे वीडियोस आते रहेंगे,
ये आज मैंने इंटरेक्टिव करा है सेशन सो दैट यू ऑल कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस. अदरवाइज एवरी डे आई एम गोइंग टू अपलोड कि क्यों गोल्स एंड टारगेट्स प्रॉपर वे में अचीव नहीं हो पाते या क्या ऐसा करें. ये साल पूरा साल आई एम गोइंग टू गिव लेक्चर ऑन दिस, टेल यू द टेक्निक्स, whatever I apply in my life to be successful, I'm going to share with you. उससे पहले जब भी कोई गोल बनाए उससे रिलेटेड छोटे छोटे गोल्स बनाया, ताकि जैसे मैंने किताब लिखने का गोल बनाया तो गोल बना दिया 9 days में बुक लिखनी है, फर्स्ट चैप्टर लिखा, टिक, वाओ, फर्स्ट डे का गोल पूरा हो गया. सेकेंड डे का मेरा एक टारगेट था, टिक. तो जब हम ये टिक करते हैं हमें खुशी भी होती है, वी फील मोटिवेटेड कि वाओ मेरे गोल्स पूरे हो रहे हैं. तो छोटे छोटे भी उसमें गोल, फिर सब गोल्स, स्ट्रैटेजी. सो डोंट चेंज योर गोल, यू कैन ऑलवेज चेंज योर स्ट्रैटेजी. कोई दिन अगर मैंने एक चैप्टर नहीं भी लिख पाई तो दूसरे दिन मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया, और क्योंकि छोटा वाला गोल अचीव करना इजी होता है, बट अगर मैं छोटे छोटे टारगेट्स नहीं देती अपने आप को और अष्टमी वाले दिन मैं हाइपर होती हूँ, माय गॉड 2 ही चैप्टर लिखे हैं अब कैसे करूं, तो कुछ भी नहीं होने वाला था. सो हमेशा गोल्स को छोटा छोटा टारगेट आप दीजिए, एंड वो आपको अपलिफ्ट भी करता है. छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं विशेस भी लिखने को बोलती हूँ, आई ऑलवेज से पहले छोटी विश लिखिए फिर बड़ी विश लिखिए, ताकि जब छोटी छोटी आपकी विशेस पूरी होती है आपको लाइफ में स्ट्रेंथ मिलती है, करेज मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है. और हैप्पीनेस अट्रैक्ट्स हैप्पीनेस, सक्सेस अट्रैक्ट्स सक्सेस, मायूसी, फेलियर अट्रैक्ट्स द सिमिलर इमोशंस. सो हैप्पी रहिए, और हैप्पी रहने के लिए रियलिस्टिक, अचीवेबल, स्पेसिफिक, मेजरेबल छोटे छोटे गोल्स बनाइए. सो 2 तरह के आप गोल्स बना सकते हो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म अभी अभी हो सकता है, फर्स्ट क्वार्टर में हो सकता है, फर्स्ट मंथ में हो सकता है, और आगे और बहुत कुछ यूट्यूब पे मैं बताऊंगी. एवरी डे डू वॉच, स्प्रेड इट अराउंड आपके दोस्तों में, फ्रेंड्स में. अगर आपको अच्छा लगा है खुद को, तो अगर आपको लगा है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वी डोंट रेजोनेट, that's absolutely okay. But अगर आपको लगता है कि नहीं मैम सही बता रही है, सारी चीजें अच्छी है, we can apply all these techniques in our life, then spread amongst your friends. और इन सब करने से क्या होगा, मुझे ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, मुझे ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं सही काम कर रही हूँ और मुझे और ज्यादा काम करना चाहिए. So that was about it. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर दिस. तो आने वाले दिनों में ये पूरा 10 दिन की सीरीज है, 2 दिन हो चुके हैं, आज 3rd डे है. मे बी एंड में और एक दिन मैं लाइव सेशन लूंगी जहां आपको बताऊंगी कि हाउ टू, वी विल हैव अ एनर्जाइजिंग सेशन. अपना गोल्स टारगेट्स लिखेंगे और उनको एनर्जाइज करेंगे. एक मेडिटेशन में सिखाती हूँ विच इज कॉल्ड ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन. बहुत जबरदस्त मेडिटेशन है, जादू का मेडिटेशन है. वो आज से 7 दिन के लिए एवरी डे में करवाऊंगी, ओके, एट 4 PM. किसी को भी इंटरेस्ट है मुझे मेरा फोन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं. यूट्यूब लिंक पे जो देख रहे हैं यूट्यूब पे, यू ऑल कैन पुट अ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट ट्विन हार्ट मेडिटेशन. Because what I'm going to do, अभी आधा घंटा आप लोगों को दे रही हूँ, write your goals the way I've taught you, and we are going to energize every day. I will help you. वो वही बात करेंगे यहाँ, सिर्फ how to write your goals and targets. So make smart goals. दुनिया में बात आजकल किसकी होती है, स्मार्टनेस की. किसको पसंद है डल या लेजी या लेथार्जिक पर्सन? We all like smart people. So let our goals be smart. Let the universe do its work and we can achieve it. Because I have been achieving it. 3-4 सालों से लिख रही हूँ और वो सब पूरे होते हैं, और 31st को जब हम देखते हैं बड़ी खुशी होती है, वाव इतने सारे पूरे हो गए. 1-2 नहीं होते तो उसमें देखो क्यों नहीं हुए,
कहाँ गड़बड़ हो गई. So I'm going to tell you कि और भी कितनी तरह के कैटेगरी के गोल्स हो सकते हैं. कल परसों में YouTube पे आ जाएगा. Do watch and do put in comment section also कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या और आप चाहते हैं मुझसे मैं क्या बेहतर करूं. ठीक है. आत्मा नमस्ते. Thank you to all the beings, Grandmaster Chokok Sui, Lord Rama, Lord Krishna, Lord Brahma, Lord Vishnu, Goddess Ma Karni, Goddess Ma Saraswati, Goddess Ma Lakshmi. Thank you all for your presence, for guiding us, helping us, protecting us. And thank you for helping us manifest the greatness of our lives. Thank you in full faith. Atma Namaste, everyone. Do like and subscribe my channel. Atma Namaste.